हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीराबाई का जीवन परिचय और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना होता है कि जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेरता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता राव रत्न सिंह तथा माता कुसुम कुंवर थी। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण इन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनके दादा राव दादू बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर भी पड़ा था। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। वे बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। श्री कृष्ण को ही अपना पति मानते हुए मीराबाई उनकी भक्ति में लीन रहती। वे संतों के साथ कीर्तन करती, श्री कृष्ण के प्रेम में गाती व नृत्य कर। मीराबाई का इस तरह कृष्ण भक्ति में नाचना गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने का असफल प्रयास किया। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वे वृंदावन चली गई। इनकी मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई। भक्ति काल की कवित्री मीराबाई परम कृष्ण भक्त थी। वे जिन पदों में कृष्ण भक्ति में विभोर होकर गाया करती थी वे ही उनकी रचनाएं हैं। इनके काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है साहित्यिक सेवाएं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना। व्यंजना का अर्थ होता है मन के भाव आदि के प्रकट होने या करने या स्पष्ट रूप से आने की क्रिया या भाव को हम क्या कहते हैं, ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा। इसके बाद हम इनकी कृतियाँ के बारे में लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है कृतियाँ। मीराबाई की रचनाओं में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इस प्रकार से है: नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, राग गोविंद एवं फुटकर पद है। और इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। पहले हम आगे इनकी भाषा शैली को पढ़ लेते हैं। तो भाषा शैली का आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनके काव्य की शैली गीति शैली है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसका ट्रिक है राग दिख जाए या नरसी दिख जाए। तो राग दिख जाए से क्या, तो राग गोविंद, राग सोरठ के पद, राग बिहाग के फुटकर पद। आपको राग दिख जाए तो आपको याद रखना है कि वो मीराबाई की रचना है, उनकी कृतियाँ हैं। नरसी दिख जाए तो नरसिंह जी का मायरा, ये भी मीराबाई की रचना है। और गीत गोविंद का टीका, ये आपको याद रखना है। और मीराबाई की मल्हार, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इस कृतिया के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये मीराबाई की रचना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय को लिखना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।